आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमारी संस्कृति को बचाने का एक प्रयास धरोहर। ये देखिए पुराने समय में इस तरह पानी निकाला जाता है कुओं से। ये देखिए बैलों को यहाँ पर बैलों को लगा दिया जाता था और ये जो पाट घूम रहे हैं जैसे ये अरमान घुमा रहा है तो इस प्रकार पानी को ऊपर निकाला जाता था। सबसे पहले पर्ची लेकर यहाँ पर बिना चेकिंग के किसी को भी नहीं जाने दिया जाता है, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। ये पर्ची कक्ष ये देखिए द्वितीय विश्व युद्ध स्टार भारतीय सेना मेडल। ये हमारे सैनिकों को मेडल दिए जाते थे। ये यादगार मेडल है, जयंती मेडल। रेजिमेंट बैज, कोर्स और खेल मेडल। खेल मेडल, एथलेटिक्स मेडल। बहुत ही पुरानी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए है। यहाँ ये बैडमिंटन, उस समय में बैडमिंटन के लिए मेडल दिए जाते थे। देखिए ये जिम्नास्टिक के खेल मेडल। हैंडबॉल मेडल, वॉलीबॉल मेडल। ये बास्केटबॉल के मेडल दिए जाते थे उस समय में। हॉकी मेडल, क्रिकेट के मेडल दिए जाते थे इस समय। ये कुश्ती और कबड्डी खेल के मेडल है। कुश्ती, ये खो खो मेडल। ये संस्थानों के
विविध मेडल दिए जाते थे। ये तलवारों के प्रकार हैं: जंगी तलवार, प्रसाद तलवार, फजल तलवार, तलबगार तलवार, शान ए जंग, कुर्द तलवार, खैबर तलवार, शमशीर तलवार, तलवार डम्मी, तलवार कोश। फसी तलवार, कपगार्ड, बड़ी तलवार, शैबर, नागनी, समुराई, रैपियर, कपगार्ड। ये बहुत ही प्राचीन समय के सिक्के हैं। चांदी का टक्का 10.9 ग्राम अलाउद्दीन मोहम्मद शाह प्रथम के समय से हैं। ये ग्यास शाह मौलवी सुल्तान हिजरी 873 से 906, उस समय में ये बहुत ही प्राचीन सिक्के जो चलते थे। ये आज कि उस समय क्या था, क्या चल रहा था, आज हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए। ये खंजरी तलवार है, खंजरी डम्मी तलवार, सफागंज तलवार, सिरोही जंगी, रैपियर, दोगली, कटी जंगी, लोह तोप जंगी, सिर कवच, तलवार जंगी, शमशीर जंगी, कृपाण रश्मि, सिरोही जंगी, ढाल जंग फतेह। और ये है आपके सामने खंजर डम्मी, खंजर तलवार, बड़ी तलवार, छोटी, कृपाण जंगी, कृपाण देसी, तलवार रश्मि, शमशीर, किवाड़। ये देखिए बहुत ही पुराने समय में हमारे योद्धा इन तलवारों से लड़ते थे। ये खंजरी है, अलाइन शाही खंजरी, ढाल फजल, कृपाण देसी, सिरोही जंगी, खंजर दो मुहा, कटार मुट्ठी, खंजर पेश कब्ज, खंजर दो धार, कटार हक, बयान सिरोटी। ये है ढाल मध्यम, सिरोही जंगी, सिरोही दोगली, तलवार उम्मी, सिरोही जंगी, खंजरी देसी। ये देखिए आपके सामने बहुत ही पुराने समय में जैसे जहाँ से हमारे महारथी इन तलवारों से युद्ध करते थे। ये बहुत ही दुर्लभ सिक्के हैं। ताम्र की ये ढली मुद्राएं हैं 500 से 200 ईस्वी पूर्व। ये ढलवा सिक्के हैं जो यहाँ उस समय में यह सिक्के चलते थे। ये बहुत ही अलाउद्दीन मोहम्मद मसूद बहुत दौला हसन के समय के सिक्के हैं। बहुत ही प्राचीन सिक्के हैं उस समय में। देखिए आपको शायद ही आपने टीवी पर भी कभी देखे होंगे। बहुत ही धारदार हथियार है जिसके ये शमशीर है, भाला शीरा देसी, तलवार नागनी, सैबर, शमशीर देसी, सिरोही शमशीर देसी, खंजर पेशकार, खंडा तलवार, खंडा शमशीर तलवार, जुगाड़ तलवार, हाथी।
जब भी यहाँ पर कोई मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं तो यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। एक नमूना है। ये दानकर्ताओं की सूची है, जिसने भी यहाँ पर दान दिया हुआ है उनकी सबकी सूची है यहाँ पे। माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती बम्बुली देवी, पत्नी ठाकुर कंवर सिंह ने निवासी गांव लुखी कुरुक्षेत्र ने 1957 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 6 एकड़ भूमि दान में दी थी। इन्होंने 106 एकड़ भूमि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को दान में दी थी। श्रीमती बम्बुली देवी, शायद इसी बात को बहुत सारे बंदों को तो पता ही नहीं है कि भी मेजर नितिन बाली कक्ष। हमारे देश के रणबांकुरे वीर जवान जिन्होंने अपना तन मन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। देश सेवा में अपने परिवार की परवाह न करते हुए अपना सर्वस्व देश के लिए बलिदान कर दिया। ये क्या है? ये लड़ाई लड़ी में इसमें बैठे मेजर नितिन बाली जी की निजी वस्तुएं हैं। ये उनकी वर्दी है।
ये पुराने समय में बैठने वाली कुर्सियाँ हमारे बुजुर्गों के समय में ये जीवननाथ से 40 साल पहले का है जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उस समय में देखो आज तो डिजाइनदार शिष्य क्या पता क्या बना रखा है, लेकिन उस समय में देखो ये गाड़ी का पहिया है। ये वस्त्र उस समय के वस्त्र हैं जो हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग दादियाँ इस्तेमाल किया करती थी। ये उनके पहनावे घाघरे, उस समय घाघरे का चलन बहुत ही प्रचलित था। बुजुर्ग माताएं घाघरा कुर्ती डाला करती थी। जो भी सज्जन 35-40 वर्ष के हो चुके हैं उन्हें जीवन अपने आंखों से देखा होगा और आज उसी संस्कृति को बचाए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भोग उस समय के परिधान देखिए। नहीं हमारे है तो बर्तन है प्राचीन समय के। वो सब तुम्हारे वो सब के घर में क्या बोलते हैं छोटे खास करके यूज होता है। ये खास करने के लिए ये ना अलग अलग स्टाइल के डिजाइन है। इसको देसी भाषा में बेलना बोलते थे। आज तो दूसरे बर्तनों ने यह प्रारूप धारण कर लिया है। ये जो गुणकारी बर्तन थे तांबे के, पित्तल के, जिसमें हमारे बुजुर्ग आपने देखो जो हमारे बुजुर्ग बहुत ना ताकतवर हुए इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल करे करते हो। आज तो भाई बर्तन रहे नहीं है कुछ। ये दूध को पिलाने के लिए हमारी माताएं बहनें इनसे दूध बुलाते थे। आज तो बिजली का बटन दबता है और दूध बुला दिया जाता है मशीनों के द्वारा, लेकिन इस तकनीक के द्वारा जो ही आनंद था उन चीज़ों का ये गहने और ये बक्से जहाँ पर गहने रखे जाते थे, ये गहने थे हमारी माताओं बहनों के। चलने में सहायता के लिए हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे।
बहुत ही 40-50 साल पहले का जीवन को दर्शाया गया है यहाँ पर कि किस प्रकार यहाँ पर वेशभूषा थी, क्या पहनावा था, किन बर्तनों में खाते थे। ये बिजली हुआ करते थे, उस टाइम बिजली तो थी नहीं, लेकिन हमारे बुजुर्ग इन बिजलियों से ही जो शिवा समय बिजली बोले करते नहीं क्यों। इंडवी ये तसले उठाने के लिए इंडी का इस्तेमाल हमारे यहाँ पर इसे इंडी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं एक बार कमेंट में जरूर लिख कर बताएं कि आपके यहाँ इस चीज़ को क्या बोलते हैं। शादी विवाह में तोहफे इनाम में दिए जाते थे। ये देखिए उस समय यही तोहफे शादी विवाह के समय इनाम में दिए जाते थे। ये प्रेस बहुत ही प्राचीन समय की प्रेस है। इस प्रकार से ये आटा दाल चीनी रखने के लिए पात्र होते थे। बहुत ही गजब कलाकारी बोतल के अंदर खाट को बनाया हुआ है। वस्तुओं को यहाँ संजो कर रखा जाता था। इसमें हमने देखे हैं ये अपने समय में। ये खोदड़ी होती थी। यहाँ पे खाने पीने का सारा सामान इसके अंदर ताला लगाकर रख दिया जाता था। कोई घी वगैरह, रोटी वगैरह बिल्ली से बचने के लिए। आपके यहाँ क्या बोलते थे इसको एक बार जरूर बताएं। ये देखो मिट्टी की टोकनी है। ये मिट्टी की टोकनी ये माताएं बनाती थी। गत्ते को कागज को गला गला कर ये बनाए जाते थे। कापी को गला गला कर ये अपने हाथों से तैयार किए हुए हैं। ये चूल्हा है। धान पीटती थी हमारी माता। सूत काटना। पहले सभी लोग जोड़ों में अपने पशुओं को नहलाते थे। उसी की एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग तैयार की है।